मेरे सभी सखियों, बहनों और सभी सुहागन महिलाओं के मेरे तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे करवा चौथ की संपूर्ण सरल पूजा विधि। कितने बजे हमें पूजा करनी है, कितने करवे लेना है, करवा किससे भरा जाता है, पूजा कब करना है, जल के लोटे का क्या करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर पहली बार भी व्रत करते हैं तो बहुत ही सादा सरल तरीके से ऐसे पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाएंगे। आज के पूजा में थोड़ा सा 16 श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। इसके बाद जो जहाँ पे हम पूजा करेंगे उस जगह को साफ सुथरा कर लेंगे, रंगोली या अल्पोना बना लेंगे और साथ ही में देखिए चावल या गेहूं का आसन देके माँ करवा का जो फोटो है या कैलेंडर है वो हम स्थापित कर लेंगे। इसके बाद हमें करवा भरना होता है, तो मिट्टी की एक करवा लेना कंपलसरी होती है। बाकी दूसरा करवा आप चाहे तो चीनी का ले सकते हैं, मीठा करवा जो आता है, या तो फिर आप कोई धातु के करवा भी ले सकते हैं। अब इस करवा के जो कंठ में हम मौली बांध लेंगे और साथ ही में अगर पूरा सजा हुआ करवा है तो अलग बात है, और अगर खाली है तो इसमें स्वास्तिक टीका वगैरह कर लीजिए। 13 टीके इसमें लगाया जाता है, तो 13 टीकी लगा लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए इसमें जल से भरा जाता है, और ये जो जल वाले करवा होता है इसमें कोई कोई जो सिक्के मिलते हैं ये सिक्के से भर देते हैं, बंद कर देते हैं इसके जो करवे के जो मुंह होता है, और कहीं कहीं रुई से बंद कर दिया जाता है। आपके यहाँ पे अगर सिक्के लिया जाता है तो आप सिक्क आज आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, तो आप सिक्के से भर दीजिएगा। भरने के बाद करवा को हमें पूरा जल से भरना है। तो देखिए इस तरह से हम जल से भर लेंगे, और ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का ही एक ढक्कन आता है, इससे हम अच्छी तरह से ढक लेंगे। इसके बाद हम इस करवा को माता रानी के सामने रख देंगे, और इनके जो मुंह है ये करवा चौथ माता का जो मुंह फेस की तरफ रखना है। तो इस तरह से एक करवा हमारा तैयार हो जाता है, और जो ढक्कन है इस ढक्कन में भी हमें कुछ मीठा रखना होता है। उससे पहले हम दूसरा करवा तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा करवा जो होता है ये पीतल का यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इस पीतल के जगह पे मिट्टी का भी ले सकते हैं। मीठा करवा अगर आपके यहाँ लिया जाता है तो वो भी ले सकते हैं। इस करवा को आप चाहे तो गेहूँ से भर सकते हैं, या तो कोई मिठाई से भर सकते हैं, खिल बतासे से भर सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ पे भरा जाता है। और साथ ही में जो मिट्टी का करवा है इसके ऊपर हम मिठाई रख देंगे, खाली नहीं छोड़ा जाता है। अब क्योंकि ये पूरा पूजा विधि हम दिखा रहे हैं तो इसमें हम कलश स्थापना करेंगे। अगर आप कलश स्थापना आपके यहाँ पे नहीं होता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। चावल का हम ढेरी लगाएंगे, आसन लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें अष्टदल कमल बना सकते हैं, साथ में हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, 1 रुपये का कॉइन, सिक्का वगैरह डाल के जल में डाल देंगे। 5-7 जो अशोक के पत्ते हैं वो लगा देंगे, और पूर्ण पात्र इसके ऊपर रख देंगे। पूर्ण पात्र चाहे तो गेहूँ चाहे तो चावल का लगा सकते हैं। आज की पूजा में गेहूँ का विशेष महत्व है, तो कहीं ना कहीं आपको गेहूँ का यूज़ आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम एक दिया लगाएंगे और दिया को प्रज्वलित करेंगे। करवा चौथ माता को और सभी देवी देवता को हाथ जोड़ करके हम सभी को पूजा में आह्वान करेंगे कि हे माँ, मैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए आज इस व्रत को कर रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद करें कि हम बिल्कुल सही तरीके से एकदम पूरा व्रत को कंप्लीट कर पाए, और इसी तरह से हर साल आप हमें आशीर्वाद करते रहे। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, और इस तरह से पूरा चौकी को सजा लेंगे। सबसे पहले हमें पूरा चौकी तैयार करना होता है, उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक लोटा में जल ले लेंगे, जल का छींटा देते हुए सभी देवी देवता को स्नान करा लेंगे। स्नान के साथ साथ सबसे पहले गणेश जी की पूजन किया जाता है। तो जो फोटो आता है इसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। आप चाहे तो पूरा शिव परिवार का अलग से एक फोटो लगाकर उनकी पूजन अलग से कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजन हमें सबसे पहले करनी है। इनको स्नान कराएंगे, फिर कलवा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, धूप दीप करेंगे, और साथ ही में जो फूल और जो दुर्वा घास है वो चढ़ाएंगे। देखिए दुर्वा घास आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुर्वा घास का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजन करनी है। उसके बाद हमें करवा चौथ माता को हम रोली चंदन लगाएंगे, और साथ ही में जो वस्त्र स्वरूप कलावा है कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपने लाल चुनरी लेके आए हैं तो लाल चुनरी भी चढ़ा दीजिएगा। इसी तरह से करवा चौथ माता का पूजन हम कर लेंगे, और पूजन करने के बाद अब सभी को हमें टीका करनी है। तो देखिए रोली का टीका सभी को किया जाता है। जितने भी देवी देवता बने हुए हैं, जितनी भी सुहागन स्त्रियां बनी हुई है, सूर्य चंद्र बना हुआ है, साथ में जो लोटा हमने रखा है जल का, और जो धूप दीप रखा है, जो करवे दोनों रखे हैं, मीठा करवा अगर रख सकते हैं आप, 2 से ज़्यादा कितने भी करवे रख सकते हैं। बाद में उन सभी करवों के दान कर दिया जाता है।
तो उन सभी चीज़ों को टीका कर देंगे। साथ में जो हमने कलश स्थापना किया है उस कलश को भी टीका कर देंगे। सभी का टीका होने के बाद अब हम फूल चढ़ा देंगे। तो आपके पास अगर भगवान गणेश जी के लिए लाल गुड़हल के फूल है या कोई गुलाब के फूल है तो आप वो चढ़ा सकते हैं, या जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन दुर्वा का विशेष महत्व है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा दुर्वा घास लाने के लिए। जब हम कथा सुनते हैं तभी भी हाथ में दुर्वा घास थोड़ा सा रखना बहुत शुभ माना जाता है, और गणेश जी को तो जरूरी चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ का ये पूजन आप चाहे तो सवेरे कर सकते हैं, आप चाहे तो दोपहर को कर सकते हैं। कई जगह पे सवेरे ही पूजा करके कथा सुन लिया जाता है और कई जगह पे दोपहर को पूजा करके कथा सुना जाता है। इसके बाद देखिए हमें फल चढ़ाना है, तो 4 फल कम से कम हमें चढ़ाना है। चौथ माता का जब पूजा होता है तो 4 शंख का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही हमें जो पकवान हमने घर में बनाया, मिठाई आदि जो भी लेके आए हैं वो सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे। माता रानी के लिए 16 श्रृंगार हमें जरूर लानी चाहिए। अगर 16 नहीं ला पा रहे तो आप 2, 4, 6, 8, 7 जितने भी श्रृंगार ला पाएंगे उतना श्रृंगार, उसके साथ थोड़ी सी कोई दक्षिणा आप जोड़ के माता रानी को जरूर चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, जरूर चढ़ाइएगा। तो देखिए इस तरह से हम चढ़ा लेंगे। इसके बाद जो थाल और जो चालनी रहेगा जिससे हम चंद्रमा की पूजन करेंगे वो भी हम चौकी में ही रख लेंगे। तो यहाँ पे चालनी और जो थाल है वो हमने रख लिया है। एक दिया मिट्टी का, इसमें दिया में बाती वगैरह लगाकर तैयार करके हम रख लेंगे। तेल या घी जो भी लगाना है ये आप जब पूजा करने जाएंगे तब डाल लेना, क्योंकि सुबह से अगर डाला रहेगा तो फिर मिट्टी का दिया में तेल या घी रुकता नहीं है। इसके बाद देखिए बायना निकाला जाता है। ये जो बायना होता है इसमें साड़ी या सूट पीस ले सकते हैं, थोड़ा 1-2 आप श्रृंगार ले सकते हैं, और घर के किसी बड़े को सुहागन लेडीज़ को ये बायना दिया जाता है। अगर घर में आप अकेले रह रहे हो, कोई है नहीं, तो आप किसी ब्राह्मणी को या पुरोहित के वाइफ को भी दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा हमें चढ़ाना है। पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। फिर हम 1 लोटा जल यहाँ पे रख देंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल का व्यवस्था होना जरूरी होती है। इसके बाद देखिए कोई कोई हाथ में थोड़ी सी गेहूं के दाने लेके पूजा कर लेते हैं, और कोई कोई 13 गेहूं का दाना गिन कर लेते हैं और फिर पूजा करते हैं। आपके यहाँ पे जो भी रिवाज है आप उस तरह से कथा सुन सकते हैं। कथा बहुत लोग बहुत एक साथ ग्रुप में भी सुनते हैं कभी कभी, कि किसी के घर में सब लोग चले गए और वहाँ पे जाके कथा सुन के आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो आप अकेले भी बुक से कथा पढ़ सकते हैं। तो देखिए पतली सी एक बुक आती है जिसमें अहय अष्टमी की कथा और दीपावली की कथा, साथ में करवा चौथ की कथा, सारी कथाएं इसमें दिया हुआ रहता है। छोटे छोटे कथाएं होते हैं तो आप वहाँ से भी आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद कथा के बुक को भी हम चौकी में ही रख लेंगे। और ये जो हाथ में हमारे गेहूं के दाने होते हैं इसमें से थोड़ी सी दाने हमें करवा चौथ माता को चढ़ा देना होता है। थोड़ी सी दाने जो हमने लोटा लिया था, जल का लोटा कथा सुनने के लिए, उसमें चढ़ा देंगे। और थोड़ा सा दाने जो होता है ये हमें एक कटोरे में भर के रख लेनी है, और वो हम थाली में ही रख देंगे। क्योंकि ये जो थोड़ा दाने कथा सुनने वाले बाद जो दाना होता है ना, गेहूं का दाना जो रहता है, ये हमें बाद में जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ये दाना हमें चंद्रमा को अर्घ देते टाइम जल में मिलाकर देना होता है। तो ये दाना आप संभाल के रख दीजिएगा, या तो अपने पल्लू में बांध के रख लीजिएगा, या तो अलग से एक थोड़ा सा छोटे से किसी कटोरे में रख के थाल में रख दीजिएगा। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, उसके बाद 7 बार ओमकार की आकृति में घुमाकर हम करवा चौथ माता माँ पार्वती को आरती दिखाएंगे। तो देखिए चौथ पूजा के दिन माँ पार्वती की पूजन जरूर किया जाता है। और इसके बाद हमें बायना निकालनी होती है। बायना निकालने के लिए हाथ में थोड़ी सी जल ले लीजिएगा, 3 बार इस तरह से वार लीजिए, गोल 3 बार घुमा लीजिएगा, हाथ जोड़ करके माता से आशीर्वाद करें, हे माता आपके पूजा के बाद ये बायना मैं निकाल रही हूँ और हर साल इसी तरह से खुश होकर मैं बायना निकाल पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से माता के लिए बायना निकाल दिया जाता है। और आपके घर में आप जिसको भी देना चाहते हैं देख लीजिएगा, उन्हें आप ये बायना दे सकते हैं। इसके बाद देखिए करवे को फेरा जाता है। तो कहीं कहीं करवे फेरते हैं और कहीं कहीं नहीं भी फेरते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। और आपके यहाँ पे अगर करवे फेरा जाता है तो ये ग्रुप में होती है। ग्रुप अगर नहीं है, अकेले हो, तो हाथ को इस तरह से क्रॉस कर लेना है और फिर क्रॉस पकड़ के इस तरह से करवा को फेरना होता है। ध्यान रखिएगा दोनों करवे जो है ना आपस में टकराना नहीं चाहिए। और इस तरह से हमें 7 बार फेरनी होती है। 7 बार होने के बाद दोनों करवे अपनी अपनी जगह बदल लेती है, यानी कि माँ पार्वती के जो करवा था वो हमारे करवा की जगह आ जाते हैं और हमारा जो करवा था वो माँ पार्वती की जगह पे आ जाती है। तो इस तरह से देखिए दोनों करवे अपने अपनी जगह बदल लेती है। इसके बाद जो चंद्रमा को जल देने वाली करवा होता है ये हम थाल में रख के छत पे लेके जाते हैं या बालकनी में लेके जाते हैं, जहाँ से हम चंद्रमा को देखते हैं, जल देते हैं। और दूसरी जो करवा है जिसमें हमने कोई मिठाई या गेहूं वगैरह भरा है, ये करवा बायना जब हम निकालेंगे तो उनके साथ आप दान कर सकते हैं, या तो ये दान कर दिया जाता है। मेनली ये सासू माँ या घर के बड़ी ननद है या बड़ी जेठानी है, उनको दे दिया जाता है।
इसके बाद देखो थाल में हम गेहूं के दाने ले लेंगे और जो मीठा जो जल वाले करवा है वो ले लेंगे और जो चालनी है वो ले लेंगे, थोड़ा सा पीने के लिए जल ले लेंगे और मिठाई ले लेंगे और बस एक तिलक करने के लिए तिलक का सामान ले लेंगे, जैसे रोली चंदन तिलक वगैरह ले लेंगे और इतनी सामान लेके ही हमें पूजन के लिए जाना है। थोड़ी सी फूल आप रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से करवा चौथ का पूजन हो जाता है। सुबेरे इसे पूजन होने के बाद, कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया जाता है और शाम के टाइम पे चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और जब पूजा हो जाता है, पूजा के बाद वापस आके करवा माता को जो हमने टीका किया था, सुबेरे सिंदूर लगाया था, तो उसी से थोड़ी सी सिंदूर ऐसे लेके 7 बार अपने मांग में भरना होता है। तो इससे सुहाग देना होता है। करवा माता चौथ माता पार्वती माता सुहाग दे, करवा माता पार्वती माता सुहाग दे, ऐसे बोल के हम जब करवा फेरेंगे तभी भी हम यही बोलेंगे, जब हम सुहाग लेंगे तभी भी हम यही बोलेंगे। तो इस तरह से माता से हमें सुहाग लेनी होती है। तो बायने का सामान तो हमने पहले ही निकाल दिया था, बाकी जो है एक करवा और कुछ फल मिठाई बायने का सामान तो हमने निकालना ही है, सासू माँ के पहले ही दे देनी है। और बाकी जो सामान है, ये जो चौकी है, ये अगले दिन सुबह आप उठा सकते हो। तो देखिए इसी तरह से बहुत सरल विधि से हमें करवा चौथ पूजा करनी है। शाम को चंद्र देवता को देखते हुए उनको जल का अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद पति को पूजन किया जाता है, पति का आरती उतारा जाता है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, फिर पति के हाथ से ही पानी पीकर हमें अपना व्रत खोलनी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमेशा रहे।